Hello, a very good morning to everyone. I hope you all are fine and you all have enjoyed your weekends. Now it's time again to get back to work and a fresh beginning in the fresh week. Today, in our English reader, we are going to start Unit 3. So, all of you will open your textbooks on page number 17. This is Unit 3. What is the name of the unit? आवर सोलर सिस्टम यूनिट 3 में सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट टुडेज डेट 13/7/2021 एंड क्लास वर्क. In this lesson we are going to study about our solar system. You all must have heard about the solar system. The sun and the planets that revolve around the sun makes the solar system, like the Mercury, Venus, Earth, Mars, सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून, प्लूटो, ये सारे जो हैं वो हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अपने अलग अलग ऑर्बिट के अंदर. नाउ दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 1. ऑब्जर्व द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ योर क्लास केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर क्लासमेट्स. नाउ यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है दिस इज़ बेस्ड ऑन द क्लास. सो एज सच राइट नाउ वी कैन नॉट डू इट बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. Who sits closest to the blackboard? Closest means सबसे नज़दीक blackboard के कौन बैठता है? Who sits farthest from the blackboard? Blackboard से farthest means सबसे दूर कौन बैठता है? And who sits to your left and right? आपके लेफ्ट और आपके राइट में कौन बैठता है? हु सिट्स बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन बैठता है? एंड हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आपके आगे कौन बैठता है? लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बिहाइंड आपके कौन बैठता है? दैट यू हैव टू राइट. एंड सबसे ब्लैक बोर्ड के सबसे पीछे दैट मीन्स द लास्ट रो ऑफ द क्लास में कौन बैठता है? एंड हु सिट्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द क्लास, दैट यू हैव टू राइट. बट दिस एक्टिविटी वी कैन नॉट डू इट नाउ एज वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल. Now this is your activity number 2. Here, have you seen the sky at night? The night sky is a beauty. Here are some of the pictures of the planet. Repeat their names after your teacher. यहाँ पर जो planets हैं उनके नाम दिए हुए हैं वो आपको सबको बोलने हैं planets के नाम after me. Now, as such, we all know that at night the sky looks beautiful because the stars twinkle. We can see the moon shining in the sky. So, it's a real beauty to watch. And sometimes जो stars होते हैं कभी कभी बहुत close आ जाते हैं तो they are shining very brightly. तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो planets दिए हुए हैं, let us read the names of those planets. This is Mercury, 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 MARS, Mars. SATURN, सैटर्न. ये सैटर्न की जो होती है रिंग होती है ऐसे सैटर्न के ऊपर. दिस इज़ द अर्थ, आवर प्लानट ऑन विच वी लिव, EARTH, अर्थ. द प्लानट विच ओनली, दिस इज़ द ओनली प्लानट विच सपोर्ट्स ऑल द लाइफ, मतलब कि यही प्लानट ऐसा है जहाँ पर लाइफ को टोटली सपोर्ट मिलता है टू सर्वाइव. देन VENUS, वीनस, NEPTUNE, नेपट्यून, JUPITER, जुपिटर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं. देन URANUS, यूरेनस. हियर ऑल्सो यू कैन सी द रिंग. नाउ दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स: मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न, अर्थ, वीनस, नेपट्यून, जुपिटर एंड यूरेनस. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 18. दिस वॉज योर पेज नंबर 17. Now on page number 18 is your activity number 3. Let us take attendance of the planets. Check if all are present in the poem given below. Sing the song in chorus. This is a small poem about the planet roll call. Roll call का मतलब क्या होता है? Attendance. जैसे टीचर आपकी क्लास में अटेंडेंस लेती है. Today we are going to take the attendance of the planets and see whether all the planets are present or not. When we take the attendance, then only we come to know that all the children are present in the class or not. The same way, today we are going to take the attendance of the planets to see that all are there or not.
तो इस पूरे लेसन में हम जो है प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अर्थ, सब प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं और उनकी अपनी अपनी अलग ऑर्बिट, मतलब उनका अपना अपना एक अलग रास्ता होता है। अगर अलग रास्ता नहीं होगा, उनका अपना ओन ऑर्बिट नहीं होगा, तो वो आपस में टकराएंगे। इसलिए टू अवॉइड दैट उसके अपना ही खुद का ऑर्बिट होता है जिसके अंदर वो हमेशा गोल गोल घूमते रहते हैं। सो नाउ फर्स्ट विल सिंग दिस लवली पोएम. What this is, planet roll call. 8 planets round the sun. Listen as I call each one. Mercury here number 1, closest planet to the sun. Venus here number 2, shining bright just like new. Earth here number 3, Earth is home to you and me. Mars here number 4, red and ready to explore. Jupiter here number 5, largest planets that's not jive. Saturn here number 6, with rings of dust and ice that mix. Uranus here number 7, a planet tilted high in heaven. Neptune here number 8, with one dark spot whose size is great. Now this poem is written by Mish Goldish. ये पोएम जो है वो मिश गोल्डिश ने लिखी है पूरे प्लैनेट्स के ऊपर। एक्चुअली यहाँ पर 8 प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली 9 प्लैनेट्स होते हैं। एक छोटा सा ड्वार्फ प्लैनेट होता है विच इज़ कॉल्ड एज द प्लूटो। छोटा प्लैनेट होने की वजह से उसको हम सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन वैसे इट्स अ प्लैनेट विच इज़ अ इट्स नोन एज द ड्वार्फ प्लैनेट इटसेल्फ बिकॉज इट इज़ स्मॉल इन साइज, तो उसको हम प्लूटो बोलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर पोएम प्लैनेट रोल कॉल। 8 planets around the sun. जो सन है उसके चारों तरफ, दिस इज योर सन, एंड अराउंड इट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व 1 2 3 4। यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ये पूरा सोलर सिस्टम दिया हुआ है। दिस इज योर सन and all the planets are revolve around the sun. This circle that you can see is the orbit of the प्लैनेट्स। ये हर प्लैनेट का अपना खुद का एक ऑर्बिट है। तो सबसे फर्स्ट जो प्लैनेट आता है दैट इज द मरकरी विच इज क्लोजेस्ट टू द सन। दैट मीन्स मरकरी जो है सबसे अंदर की तरफ है, सन से सबसे नज़दीक, यानी कि फर्स्ट प्लैनेट है। आफ्टर सन कम्स द मरकरी। यहाँ पर जो पहला प्लैनेट आएगा वो मरकरी आएगा। उसके बाद दूसरा प्लैनेट कौन सा है? वीनस हियर नंबर 2। आफ्टर मरकरी कम्स द वीनस, यानी कि जो सेकेंड ऑर्बिट यहाँ पर है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या आएगा? वीनस आएगा। उसके बाद मार्स आएगा। थर्ड में क्या आएगा? सॉरी, अर्थ आएगा। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू। और वीनस इतना ज़्यादा शाइन करता है ऐसे कोई नया प्लैनेट हो, और एकदम फ्रेश जैसे प्लैनेट होता है वो चमकता है, उसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा जो होती है वीनस चमकता है। अर्थ हियर नंबर 3। तो थर्ड प्लैनेट, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव इज़ द थर्ड प्लैनेट अर्थ। अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ होता है। सबसे पहले कौन सा है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ आया। तो ये जो है थर्ड प्लैनेट है जहाँ हम लोग रहते हैं। जहाँ सारे लिविंग बींग्स जो हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, सब लोग अर्थ पे ही रहते हैं। बिकॉज अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स द लाइफ, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है सबसे ज़्यादा है। 75% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। तो पानी सबसे ज़्यादा अर्थ पे ही मिलता है, और विदाउट वाटर एंड एयर नो लाइफ कैन सर्वाइव। इसलिए यहाँ हवा भी है और पानी भी है, जो कि किसी भी लाइफ के सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना वाटर और एयर के लाइफ जो है वो नहीं हो सकती है। उस तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ दोनों चीज़ें हैं, और इसलिए जो लाइफ है वो अर्थ पे ही है। मार्स हियर नंबर 4। देन द फोर्थ प्लैनेट इज द मार्स, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। और मार्स का कलर कैसा होता है? एकदम ब्राइट रेड चमकता है मार्स। देन जुपिटर हियर नंबर 5। मार्स के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? जुपिटर आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नॉट जाइव। मतलब ये जो जितने भी हमने यहाँ 8 प्लैनेट्स के नाम लिए, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ा है, द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर प्लैनेट है, जो सबसे बड़ा है। सैटर्न हियर नंबर 6। जो 6th प्लेस पे कौन सा आता है प्लैनेट? इज द सैटर्न विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स। जो रिंग हमने सैटर्न में देखी थी, आई शोड यू द रिंग्स ऑन द सैटर्न, यू कैन सी जस्ट राइट नाउ।
सैटर्न पे जो रिंग्स हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड द आइस दैट इज प्रेजेंट, इट मिक्सेस एंड मेक्स द रिंग्स ऑन द प्लैनेट. सो सैटर्न इज द 6th planet on अराउंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. और जो रिंग्स बनी होती हैं वो आइस और डस्ट के मिक्स होकर रिंग्स जो है उसके ऊपर बनती हैं. नेक्स्ट कम्स द यूरेनस विच इज नंबर 7, अ प्लैनेट टिल्टेड इन द हेवन. यूरेनस जो होता है, यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द यूरेनस लाइक इट्स मोर टिल्टेड, मतलब ये ज़्यादा जो है वो एकदम एक तरफ को ज़्यादा झुकाव होता है यूरेनस पे, और उसकी जो रिंग्स पे उसके ऊपर भी हमको रिंग्स दिखाई देती हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे हेवन की तरफ वो टिल्ट करके झुक के खड़ा हुआ है. नेपट्यून हियर नंबर 8. नेपट्यून इज द 8th planet, and what is there in the Neptune with one dark spot whose size is big. नेपट्यून के अंदर एक बड़ा सा एक ब्लैक स्पॉट है. लेट अस फाइंड आउट वी कैन फाइंड इट और नॉट. दिस इज नेपट्यून, दिस इज द वन बिग स्पॉट दैट इज प्रेजेंट इन द नेपट्यून, जो काफ़ी एक बड़ा स्पॉट है नेपट्यून के अंदर. तो इस तरीके से हमने 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. दीज आर ऑल द 8 प्लैनेट्स. और इन सारे प्लैनेट्स के you have to learn the names of these planets also, and you have to underline this also. आप लोग सब इसको underline करेंगे जिससे आपको पता लगे कि these are the name of the planets. Now next is your activity number 4. Look at the following diagram carefully. It is the solar system. The sun is at the center of the solar system. The Mercury is the closest to the sun. Now label the other planets with the help of your partner and share it with your other classmates. Now here the entire solar system is given here. ये पूरा इस तरीके से एक सोलर सिस्टम का जो है डायग्राम दिया हुआ है, और इस सोलर सिस्टम में सबसे बीच में क्या है, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है वो सोलर सिस्टम के कंप्लीटली सेंटर में है, बीच में है, और उसके चारों तरफ जो है सारे प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा लाइनें बनी हुई हैं, वहाँ पर आपने सन लिखा, फिर दूसरा क्या है, मर्क्यूरी है. सो वेयर इज़ द मर्क्यूरी, इसके बाद जो है ऐसे एरो होती जाएगी. ये जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है, सेकंड इज़ द वीनस है, थर्ड अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, और नेपट्यून इज़ द लास्ट वन. तो ये पूरे रिंग्स में इस तरीके आपको लेबल करने हैं पूरा सोलर सिस्टम. नाउ डियर चिल्ड्रन, दिस सोलर सिस्टम यू विल ड्रॉ दिस इन योर प्रोजेक्ट बुक. आप ये आपके प्रोजेक्ट बुक में ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट ऑर्बिट्स को अलग अलग कलर से कलर करके लेबल करेंगे. और साथ में जैसे ये पिक्चर्स दिए हुए यहाँ पर जो हैं सोलर सिस्टम के, तो ये सारे सोलर सिस्टम के जो है आपको जो है उसको लगाना है. पूरा बीच में आप एक सन लगाएंगे और उसके बाद ऐसे ऑर्बिट्स ड्रॉ करते जाएंगे और वहाँ पर सोलर सिस्टम को पूरा शो करेंगे. दिस आई विल शो यू इन द नोटबुक हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट इन द प्रोजेक्ट बुक. Now next is again your activity number 5. And activity 4, just you have to write the names of the planets. Activity number 5 is on page number 19. Now here this is your activity A. Now let's read another poem on the planets of the solar system. There's one more poem which is written on the planets of the solar system. This is written by Cassie Sherman. I know the planets one by one, starting with the one that's closest to the sun. Mercury, Venus, Earth and Mars are the first 4 among the stars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the next planets in tune. Neptune is the farthest one from the sun. I know the planets one by one. Now this is very simple and easy way to learn the names of the planets one by one. इस पूरे पोएम में क्या लिखा हुआ है पोएट ने कि मेरे को सारे प्लैनेट्स पता है वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लोजेस्ट वन. सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो सन के सबसे क्लोजेस्ट हैं वो वाले शुरू करेंगे. वो कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ये 4 प्लैनेट्स जो है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट हैं. और उसके बाद दूर जो धीमे धीमे जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है सन से, वो कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. द लास्ट वन इज द नेपट्यून. तो नेपट्यून जो है वो सबसे फारदेस्ट मतलब सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट जो है वो नेपट्यून है. तो इसमें पूरा जो है आपको सारे प्लैनेट्स के नाम और उनकी पोजीशन जो है आपको अच्छे से पता लग सकती है इस पोएम में. नाउ वी मूव टू द फैक्ट्स अबाउट द अर्थ.
Earth is a small rocky planet which supports a variety of life. Facts about the Earth मतलब अर्थ के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो कि एक फैक्ट है, मतलब कि ये है अर्थ के ऊपर। तो अर्थ एक छोटा सा रॉकी प्लैनेट है जो लाइफ को, हर वैरायटी के लाइफ को, प्लांट्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हो, पेड़ पौधे हो, हर चीज़ को जो है वो सपोर्ट करता है। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो सन से तीसरा प्लैनेट है। अर्थ का ऑर्बिट जो है वो थर्ड है एंड इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स में जो साइज में है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है, जो है उसकी जो साइज है वो फिफ्थ नंबर पर आते हैं। सबसे बड़ा जुपिटर है और उसके बाद अदर प्लैनेट्स आते हैं और फिफ्थ प्लैनेट जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट्स में से है वो फिफ्थ नंबर पर अर्थ आता है। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अबाउट द planets, and activity number 6 is a small story.